नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आज अमरावती शहर में ये जानकारी सामने आई कि शहर के एकनाथ परिसर में रहने वाले 3 लोगों की डेंगू की संक्रामक बीमारी के चलते मौत हुई है। डेंगू संक्रमण की वजह से मरने वाले लोगों में 14 वर्षीय बच्चे सहित 20 से 21 वर्ष की आयु वाले 2 युवकों का समावेश है। मनपा प्रशासन व जिला परिषद प्रशासन ने समाचार लिखे जाने तक इन तीनों मौतों के बारे में आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक डेंगू संक्रमित इन तीनों लोगों का शहर के निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान एक ही परिसर से वास्ता रखने वाले इन 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। अमरावती मनपा क्षेत्र के 32 आरक्षित भूखंडों का रिजर्वेशन बदलने के कारण को लेकर आज कांग्रेस नेताओं की मनपा में हुई समीक्षा बैठक में नगर विकास विभाग के सहायक संचालक घनश्याम वाघाड़े को सांसद बलवंत वानखड़े तथा पूर्व मंत्री सुनील देशमुख ने जमकर आड़े हाथ लेते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तथा भूखंडों के आरक्षण बदलने के मामले में करोड़ों का भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए इस मामले की नगर विकास मंत्रालय की ओर से जाँच करवाने की हिदायत भी दी। जमीन तुम्ही हे केली अमरावतीच्या असून अमरावतीची बेमानी झाली असं आहे, आपली जे पुढची जनरेशन खराब करून टाकली ते प्रयत्न करतात की आपलं काय तुम्हाला आता प्राइज मिळालं पर्यावरणाचं, आता हे ग्रीन झोन गेले तर काय तुमचं पर्यावरणाचं तुमच्या म्हणजे नक लावणारे सगळ्या बिल्डर लोकांनी इस समय कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे ने भी नगर रचना सहायक संचालक को जमकर आड़े हाथ लिया। इस समय कहा गया कि प्रशासक राज में तत्कालीन आयुक्त के जरिए शहर के आरक्षित 32 भूखंडों का आरक्षण बदला गया। इसमें से 32 भूखंड में कोई ग्रीन जोन में तो कोई बाजार के लिए आरक्षित रखा गया था, लेकिन शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित 32 भूखंडों के आरक्षण बदलने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया, जबकि इन भूखंडों का आरक्षण प्रस्ताव महानगर पालिका की तत्कालीन आम सभा ने पारित किए थे। सवालों की भरमार रहने पर वाघाड़े ने कहा कि 32 में से 22 प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दी है और इसे शहर के बिल्डरों को दिया गया है। बैठक में 6 से 7 बिल्डरों के नामों की जानकारी देने पर सुनील देशमुख ने वाघाड़े को चुप करवाते हुए कहा कि इन नामों से ही इस मामले में कितनी अनियमितता हुई होगी यह स्पष्ट हुआ है। शासन देणार आहे, 37% राज्य शासन देणार आहे आणि 33%चा वाटा अमरावती महानगरपालिकेचा। टोटल 895 कोटी पुढच्या 2055 पर्यंत जी पाणी पुरवठा अमरावती शहराला लागेल त्याच्याबद्दलची योजना मान्य झाली असून केंद्रामध्ये आम्ही एका जनप्रतिनिधीच्या तोंडून ऐकली। आता जर 30% जर आपला वाटा असेल तर तो 30% वाटा 285 कोटीचा आहे। तर मला सांगा, आज अमरावती महानगरपालिकेची एवढी परिस्थिती आहे का की 285 कोटी रुपये पाणी पुरवठ्यासाठी देऊ शकतात? इसके साथ ही महानगर पालिका के हाउस टैक्स, साफ सफाई, सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी, आवारा कुत्तों का आतंक, अवैध होर्डिंग, मुख्य चौराहों पर घुमंतुओं का उत्पात आदि सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर भी आज सांसद बलवंत वानखड़े व पूर्व मंत्री सुनील देशमुख सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने मनपा आयुक्त के साथ बैठक लेकर सभी अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लिया। एवढी आमची विनंती आहे, या शहरात जर एखादा एपिडेमिक झाला, दुर्दैवाने जर काही फार मोठा हे झाला तर त्याची जबाबदारी प्रशासन म्हणून तुम्हाला आणि आयुक्त साहेब, आपण तर आता प्रशासक पण आहे आणि आयुक्त पण आहे, बेसिकली तुमची जबाबदारी आहे सार्वजनिक आरोग्याची, म्हणून जे निर्णय असेल थोडं सांगितलं तर बरं होईल, त्याप्रमाणे पुढे जाऊ। कांग्रेस नेताओं ने महानगर पालिका में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए इस मामले की गहन जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने सभी विषयों को बेहद गंभीरता से सुनते हुए उपाय योजना करने सहित आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में 1 वर्ष पहले स्थापित किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला 2 दिन पहले ढहकर गिर गया, जिस पर अपना संताप व्यक्त करने के साथ ही विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि कमीशन खोरी के चक्कर में निकृष्ट निर्माण कार्य करने वाली महायुति सरकार का असली चेहरा इस घटना के चलते जनता के सामने उजागर हुआ है। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवरायांचा जो पुतळा आज पडला, कसा काय पडला आणि का पडला, म्हणजे कोणी किती खायचं हे भाजप सरकार करतं तरी आहे, हे करतं तरी काय आहे, हे टक्केवारीचं सरकार आहे। म्हणजे एअरपोर्ट तुटतात, सगळं तुटतात आणि आज छत्रपती शिवरायांचा पुतळा त्या ठिकाणी कोसळतो। शेतकरी संगठन के मुखिया नितिन कदम द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में आरोप लगाया गया कि विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी से वास्ता रखने वाले वैभव गोस्वामी व अश्विन उके सहित कुछ अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें अश्लील गालियां देने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी है। आम्ही रोडवर पोस्टर बॅनर लावले होते रोहिदादा अंबानगरीमध्ये स्वागताचे, पण सकाळी तर त्यांनी आमचे बॅनर फाडले, ठीक आहे, आम्ही निग्लेक्ट केलं। नंतर डबल लावले, डबल अतिक्रमण त्यांना सांगितलं नितीन कदमचे बॅनर पोस्टर एकही बडनेरा मतदारसंघात दिसायला नको।
म्हणजे हे तर मनोपल्ली झाली. तर त्याच्यात त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मला जीवे मारण्याची धवस दिली आमदार रवी राणाच्या सांगण्यावरून. जर माझ्या जीवाला काही कमी जास्त झालं तर आमदार रवी राणा जबाबदार राहील. वहीं दूसरी ओर नितिन कदम द्वारा विधायक रवि राणा के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया के जरिए गाली गलौज करने के साथ ही जान से मार देने की धमकी दिए जाने संबंधी शिकायत दर्ज कराते ही शहर पुलिस द्वारा नितिन कदम के छाबड़ा प्लॉट स्थित निवासस्थान व रुक्मिणीनगर स्थित कार्यालय पर सशस्त्र पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है. कृष्ण जन्माष्टमी का औचित्य साधते हुए कल से आगामी एक सप्ताह के दौरान शहर में दही हांडी स्पर्धा के 3 बड़े आयोजन होने जा रहे हैं. कल 28 अगस्त को गाड़गेनगर परिसर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है. वहीं आगामी 1 सितंबर को नवाते चौक पर युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा का आयोजन होगा. जिसके बाद 4 सितंबर को गाड़गे बाबा मंदिर के सामने स्थित प्रांगण पर शिंदे गुट वाली शिवसेना की ओर से भी दही हांडी स्पर्धा आयोजित की जा रही है. इन तमाम आयोजनों के मद्देनजर कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा व्यापक बंदोबस्त करने का नियोजन किया जा रहा है. साथ ही आयोजकों पर भी आयोजन के दौरान शांति व सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन तीनों आयोजनों में विभिन्न सेलिब्रिटीज की मौजूदगी रहेगी. साथ ही विजेता गोविंदा टीमों के लिए लाखों रुपए के पुरस्कार रखे गए हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी के निष्ठावंत कार्यकर्ताओं का सम्मेलन गत रोज सातपुना परिसर स्थित जादव पैलेस में संपन्न हुआ. इस समय जिसमें हिस्सा लेने हेतु उपस्थित राकापा विधायक रोहित पवार ने कहा कि 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बावजूद भी अमरावती में भाजपा प्रत्याशी का सांसद पद चला गया. वहीं अब अमरावती जिले में महायुति की ओर से एक निर्दलीय प्रत्याशी भी कई करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है. लेकिन जिस तरह से लोकसभा की सदस्यता गई है उसी तरह से अब विधानसभा की सदस्यता भी जाने वाली है. इस प्रतिपादन के साथ ही विधायक रोहित पवार ने बिना नाम लिए राणा दंपत्ति पर निशाना साधा और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कई लोगों का हिसाब किताब चुकता किया जाएगा. मला सगळ्यांना बच्चू कडू साहेबांच्या मतदारसंघातली एक फॅक्टरी तिथे जाऊन इथले आमदार तिथे जाऊन पाट्या लावायला गेले काय. मग आता तुमच्याकडे एक चान्स आहे पार्टी बदलायचा. म्हणजे आजीवरनं काय करायचं. आजीवरनं माझी आमदार पार्टी तुमच्या हातात आहे का नाही. पण लढावं लागेल ना. पण लढायला तयार आहात का तुम्ही. काय नाही तुमचा आवाज मला कमी असेल हात वर करून सांगा लढायला तयार आहे का नाही. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने अमरावती पहुंचे राकापा नेता व विधायक रोहित पवार तथा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सलील देशमुख का संकल्प शेतकरी संगठन के मुखिया नितिन कदम की ओर से नवाते चौक पर भव्य स्वागत किया गया. जिसके बाद सभी लोग जाधव पैलेस में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे. राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने अमरावती पहुंचे विधायक रोहित पवार ने कल होटल ग्रेस इन में एक पत्रवार्ता को भी संबोधित किया. जिसमें उन्होंने कहा कि अमरावती संसदीय क्षेत्र में किराना साड़ियां और पैसे बांटने के बावजूद भी भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा. साथ ही इस समय बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक को लेकर लोगों में काफी हद तक नाराजगी है और चारों ओर महायुति के खिलाफ वातावरण भी है. इस बात का फायदा महाविकास आघाड़ी को निश्चित तौर पर हो सकता है. ऐसे में महाविकास आघाड़ी द्वारा विनिंग मेरिट के आधार पर योग्य प्रत्याशियों को टिकट दिए जाएंगे. शेवटी ज्या ज्या उमेदवाराची मागणी आहे तो कुठल्याही समाजाचा असू शकतो, कुठल्याही धर्माचा असू शकतो. उमेदवारी चांगली असेल, निवडून येऊ शकतो, ताकद असेल आणि जर सगळ्याच मित्रपक्षाला असं वाटत असेल की नाही हा 100% आपल्याला निवडून येऊ शकतो, नाही तर याला ताकद आपण दिली असेल, तर अशी जर एखादी डिमांड असेल तर ती डिमांड आम्ही वरती पोहोचू. बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से इस बार शिवसेना का भगवा लहराने का संकल्प कार्यकर्ताओं ने सरकारी विश्राम गृह पर आयोजित विशेष बैठक में लिया. जिसमें पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल विशेष तौर पर उपस्थित थे. इस बैठक में बडनेरा के साथ ही दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में भी पार्टी को चुनावी सफलता दिलाने हेतु कार्यकर्ताओं ने अथक कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया. विगत रविवार को अमरावती से नागपुर की ओर जा रहे जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने राहड़गांव के पास बने फ्लाईओवर पर रहने वाले गड्ढों को देखते ही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को वहीं से फोन पर जमकर आड़े हाथ लिया था. जिसके बाद महामार्ग प्राधिकरण ने तुरंत हरकत में आते हुए गौरीन होटल के पास स्थित उड़ान पुल पर रहने वाली दरारों को भरने के साथ ही सड़क पर बने गड्ढों को बुझाने का काम किया. महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृषि समिति की ओर से 27 अगस्त को प्रस्तावित किया गया एक दिवसीय व्यापार बंद फिलहाल स्थगित कर दिए जाने की जानकारी कृषि समिति की ओर से महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ललित गांधी द्वारा दी गई है. श्री अग्रवाल समाज अंतर्गत अग्रवाल युवा संगठन के कई वर्षों बाद हुए चुनाव विगत रविवार को अग्रसेन भवन में हुई बैठक के दौरान संपन्न हुए. जिसमें कपिल अग्रवाल 99 वोट लेकर विजेता घोषित किए गए. वहीं उनके प्रतिस्पर्धी रहने वाले संकेत गोयनका को 48 वोट मिले. युवा संगठन के सदस्यों ने बड़ी संख्या में बड़े उत्साह के साथ इस चुनाव हेतु मतदान में हिस्सा लिया.
अग्रवाल युवा संगठन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कपिल अग्रवाल ने निर्वाचन पश्चात मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि अग्रवाल समाज विविध क्षेत्र में न केवल सक्रिय है बल्कि अग्रणी भी है। ऐसे में युवा संगठन के अध्यक्ष के तौर पर अब उनका प्रमुख लक्ष्य अग्रवाल समाज की राजनीतिक पैठ बढ़ाना रहेगा और उसी दृष्टि से कार्य करने का प्रयास रहेगा। कपिल अग्रवाल ने समाज के लिए समर्पण भाव को व्यक्त कर विभिन्न उपक्रम के माध्यम से समाज को एकजुट रखने का मानस भी स्पष्ट किया। खुला कसा फाउंडेशन के अध्यक्ष उदय देशमुख ने सोमवार की शाम अपने निवास स्थान पर मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि प्रकृति की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। उसमें भी वर्तमान परिस्थिति में सृष्टि का संवर्धन सभी कोणों से आवश्यक हो गया है, अन्यथा स्थिति इतनी बुरी हो सकती है कि मानव जाति किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में खुला कसा के माध्यम से विगत कुछ वर्षों से मेलघाट के जंगलों सहित वन्य पशुओं व जनजातीय लोगों के संरक्षण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इस्कॉन के राठीनगर स्थित रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में सोमवार की रात जन्माष्टमी की जमकर धूम रही, जहां पर जिलाधीश सौरभ कटियार ने सह परिवार बाल गोपाल का जल व दुग्धाभिषेक किया। इस समय शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे व जेल अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि भी उपस्थित थे। इसके साथ ही इस्कॉन मंदिर में अंबानगरी के उच्चाधिकारियों से लेकर शहर के कई प्रतिष्ठित नागरिकों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव में बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेने के साथ ही अभिषेक व अनुष्ठान में सहभाग लिया। मांगीलाल प्लॉट स्थित रामेश्वर गग्गड़ के निवास शिव प्रसाद में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समय इस आयोजन हेतु गग्गड़ परिवार की महिलाओं ने 8-10 दिन पहले से ही जन्माष्टमी की झांकी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसके तहत कृष्ण जीवन की विभिन्न झांकियां प्रस्तुत की गई और राधा रानी के स्वरूप में कनिका गग्गड़ सभी के आकर्षण का केंद्र रही। इस समय सतीश श्रीवास की टीम द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति की गई और भजनों के समय मुंबई के तक्ष माहेश्वरी को श्री कृष्ण के रूप में सभी उपस्थित लोगों ने अपने सिर पर उठाकर कीर्तन किया। विश्व हिंदू परिषद के 60वें वर्धापन दिवस के अवसर पर बीती रात स्थानीय सरोज चौक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई एवं विश्व हिंदू परिषद की प्रासंगिकता को लेकर उपस्थितों ने अपने विचार रखे। शहर में महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने हेतु शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। आज दोपहर आयुक्तालय में सीपी रेड्डी के केबिन के बाहर कई गैंग के लोग व उनके गुर्गों की कतारें लगी हुई थी, जिन्हें सीपी रेड्डी बारी बारी से गुनाहों से बाज आने की कड़ी हिदायत दे रहे थे। इस समय आम लोगों के सामने अपनी अकड़ बताने वाले और दादागिरी करने वाले कई बदमाश पुलिस आयुक्त रेड्डी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि सर अब हम लोग सुधर गए। साथ ही सीपी रेड्डी ने भी अपराधियों को अपराधों से तौबा करने की चेतावनी दी। लोकसभा चुनाव के समय अमरावती से नागपुर स्थलांतरित किए गए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आसाराम चोरमले को गृह विभाग के आदेश पश्चात एक बार फिर नागपुर शहर से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय भेजा गया है। पीआई चोरमले ने आज अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, जिसके बाद पीआई आसाराम चोरमले को नांदगांव पेठ पुलिस स्टेशन के थानेदार के तौर पर पदस्थापना दी गई। अमरावती से नागपुर की ओर जाने वाले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर नांदगांव पेठ से मोजरी के बीच विगत 3 दिनों के दौरान सड़क पर अचानक ही किसी जानवर के आ जाने की वजह से 3 हादसे घटित हुए हैं, जिसमें से एक हादसे में शिवशाही में सवार रहने वाले 2 यात्रियों की मौत होने के साथ ही 28 यात्री घायल हुए थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि इस परिसर में सड़क किनारे रहने वाले गाँव वासियों द्वारा अब अपने पालतू मवेशियों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन आज भी नांदगांव पेठ परिसर में नेशनल हाईवे पर दर्जनों पालतू मवेशी अपना डेरा जमाए बैठे दिखे, जिसका सीधा मतलब है कि चाहे इन पालतू मवेशियों की वजह से कितने ही हादसे घटित क्यों न हो और कितने ही लोगों की जाने क्यों न जाए, लेकिन इससे इस क्षेत्र के मवेशी पालकों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गत रोज मुंबई के जवेरी बाजार में व्यवसाय करने वाले 2 सराफा व्यापारियों ने अमरावती के एक सराफा व्यापारी द्वारा अपने साथ करीब 7 से 8 करोड़ रुपए की जालसाजी किए जाने की फरियाद ग्रामीण पुलिस के एक बड़े अधिकारी के पास की थी, जिसे लेकर मुंबई के लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। वहीं पता चला है कि इस मामले के सामने आते ही सराफा बाजार में करवा मार्केट के निकट किराए की दुकान लेकर व्यवसाय करने वाले अनासाने नामक व्यक्ति ने आज दोपहर तक अपनी किराए की दुकान को खाली कर दिया और दुकान में रखे अपने पूरे साजो सामान को निकाल कर वो अपने साथ ले गया। साथ ही यह भी पता चला है कि अमरावती के अनासाने नामक सराफा व्यापारी के खिलाफ पहले से अपने पास एफआईआर दर्ज रहने के चलते अब मुंबई के लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन का एक दल जल्द ही अमरावती आने वाला है। विगत रविवार को अपर वर्धा बांध के सामने स्थित पुलिया पर खड़ा नितिन मडावी नामक 27 वर्षीय युवक संतुलन बिगड़ जाने के चलते नदी में गिर गया था, जिसका शव 24 घंटे बाद कल 26 अगस्त को 4:30 बजे के आसपास अपर वर्धा बांध के पुल के नीचे से ही बरामद हुआ। बडनेरा रोड स्थित नेमानी गोदाम परिसर में चाइना चाकू जैसे घातक हथियार लेकर किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से घूम रहे एक नाबालिग सहित 3 अन्य युवकों को शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 2 के दल ने बीती रात धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के नाम सुहेल शाह, नूर शाह, अब्दुल रेहान, अब्दुल रशीद व समीर शाह, जाबिर शाह बताए गए हैं। इसके अलावा एक नाबालिग को भी धरा गया है। इन चारों लोगों के पास से 2 चाइना चाकू सहित 4 मोबाइल व 2 मोटरसाइकिल जब्त किए गए।
जिला सामान्य अस्पताल के स्वच्छता गृह में रविवार की रात 9 बजे के आसपास एक नवजात अर्भक मृत अवस्था में पाया गया। पता चला कि इस अस्पताल की ओपीडी में एक गर्भवती युवती रविवार की शाम 7 बजे इलाज हेतु पहुंची थी, जिसके साथ 2 महिलाएं व एक पुरुष भी थे। कुछ समय बाद चारों लोग दिव्यांग ओपीडी के पास स्थित स्वच्छता गृह की ओर गए, लेकिन इसके बाद चारों ही लोग अस्पताल से निकलकर कहीं और चले गए और कुछ समय बाद उसी स्वच्छता गृह से एक नवजात अर्भक मृत अवस्था में बरामद हुआ। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गाड़गीनगर पुलिस थाना अंतर्गत पंचवटी चौक के पास स्थित सिटी सेंटर मॉल में विगत रविवार की दोपहर कोचिंग क्लास के पास लगे विद्युत मीटर में अचानक ही धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनकर कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले बच्चों में डर की लहर फैल गई। वहीं घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचकर दमकल दस्ते ने विद्युत मीटर में लगी आग को बुझाया। दरियापुर तहसील के उमरी मंदिर गांव में रहने वाले अल्पभूधारक किसान अभिषेक फाल्के ने रविवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चिंचोली रहमापुर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चांदू रेलवे के पास घुईखेड़ गांव निवासी रोशन खान बशीर खान के घर से अज्ञात चोर ने 24 ग्राम सोने के गहने चुरा लिए। यह वारदात कल 26 अगस्त की सुबह उजागर हुई। तलेगांव दशासर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पथरोड परिसर में रहने वाली 21 वर्षीय युवती को अपने घर पर बुलाने के बाद उससे शरीर सुख की मांग करते हुए जबरन उसके अश्लील फोटो निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देने का मामला सामने आया। इस मामले में पथरोड पुलिस ने स्वप्निल गवई नामक 21 वर्षीय युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। खामगांव तहसील अंतर्गत पिंपरी गवली गांव स्थित लघु प्रकल्प में एक महिला सहित 2 छोटे बच्चों के शव बेहद सड़ी गली अवस्था में बरामद हुए। तीनों शवों को बांध के पानी से बाहर निकालने पर दिखाई दिया कि महिला के शरीर से दोनों बच्चों के शव एक दुपट्टे के जरिए बंधे हुए थे, जिसके चलते प्रथम दृष्टया अनुमान लगाया गया कि संभवतः पार्वती इंगले नामक इस महिला ने अपने दोनों बच्चों को दुपट्टे के जरिए अपनी कमर के साथ बांध लिया था, फिर तालाब के पानी में छलांग लगाई, जिसके बाद पानी में डूब जाने से तीनों की मौत हो गई। नेर कारंजा मार्ग पर मोजर गांव के निकट राखी बंधवाने हेतु लोही गांव आए गणेश राउत का दुपहिया वाहन सड़क किनारे रहने वाले गहरे गड्ढे में गिर गया। इस हादसे में गणेश राउत तो गंभीर रूप से घायल हुआ, वहीं पिछली सीट पर बैठे उसके दोस्त आशीष मारकुटे की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा रविवार की रात 9:30 बजे के आसपास घटित हुआ। मूर्तियापुर के आठौड़ी बाजार परिसर स्थित रेलवे पुल के नीचे कारंजा में रहने वाले 34 वर्षीय संदीप इंगले नामक व्यक्ति ने रेलगाड़ी से कटकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सोमवार तड़के 4 बजे के आसपास घटित होने का अनुमान है। मूर्तियापुर तहसील निवासी युवती ने एक युवक द्वारा अपने पास रहने वाले फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए की जाने वाली ब्लैकमेलिंग से तंग आकर जहर गटकते हुए आत्महत्या करने का प्रयास किया। युवती को इलाज हेतु अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुल्ढाना जिले में निवेश की गई रकम को दोगुना करने का झांसा देते हुए 4 लोगों को भरोसे में लेकर करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की चपत लगाए जाने का मामला सामने आया, जिसे लेकर चिखली पुलिस ने शशांक भामले व रमेश साल्वे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। वर्धा जिले के सालोड हीरापुर गांव में नए डीजे के सेटअप की जांच करने हेतु मुख्य विद्युत वाहिनी से सीधे विद्युत कनेक्शन जोड़ते समय बिजली का जोरदार झटका लगने के चलते सूरज बावने व सेजल बावने नामक 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवकों के शव पूरी रात बिजली के तार से चिपके रहे तथा अगले दिन सुबह इस मामले का खुलासा हुआ।